हेलो बच्चों, कैसे हो। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सरसाइज 6.2 करा दी थी। उससे आगे लास्ट एक्सरसाइज बची है, लेकिन उसकी एक थ्योरी है, एक प्रीमे है और उसके कुछ उदाहरण है और फिर एक्सरसाइज है। तो एक या दो वीडियो में ये पूरा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है, जिसमें हर एक वीडियो काफ़ी बड़ी बड़ी भी गई है और अच्छे से भी मैंने कोशिश की है कि मैं समझा पाऊँ। अब जो अगला टॉपिक है वो है हमारा त्रिभुज का कोण योग गुण। त्रिभुज मतलब ट्रायंगल, कोण मतलब एंगल, उनका योग। तो जितने एंगल का योग है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। वैसे तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि तीन अगर मेरे पास कोण है त्रिभुज के तो उनका सम कितना होता है, 180 होता है। लेकिन अब हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ भी करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है। पेज नंबर 127 प्रेमे है 6.7। तो क्या है हमारा कि किसी त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ये सबको पता है, लेकिन हम इसको दिखाएंगे करके कि कैसे होता है। तो त्रिभुज सबको आता है बनाना। ये बनाया, ये P है, ये Q और ये R। इसके तीन कोण हैं, तो इसको मैंने एक ले लिया, इसको दूसरा कोण ले लिया और इसको मैंने क्या ले लिया, तीसरा कोण ले लिया। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि क्या ये 380 है, मतलब कि मुझे सिद्ध क्या करना है, एंगल 1 + 2 + 3 इनका योग मुझे क्या सिद्ध करना है, 180 करना है। तो अब देखो, इसको हम करेंगे समांतर रेखा के द्वारा। P से गुजरने वाली हम एक समांतर रेखा खींच लेंगे, किसके, QR के, जो कि मैंने X ली और Y ले ली। जिसमें यहाँ पे क्या है कि जो X है, XY क्या है, वो किसके समांतर है, QR के है। तो अब अगर ये समांतर है, फिर से मैं क्या करूँ, अब ऐसे ही समझा दूँ, कितनी बार तो तोड़ तोड़ के बता दिया फिगर को। चलो देखो, जैसे X ये है और Y ये है, समांतर है किसके, QR के। तो जो त्रियक रेखा है वो मैंने क्या ले ली, ये वाली ले ली। ये क्या है, P और ये क्या है, दो एंगल हैं यहाँ। तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। इसको मैं क्या ले लेती हूँ, 4 ले लेती हूँ और इसको 5 ले लेती हूँ, ठीक है, ताकि कुछ कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ से क्या पता लगा कि अगर XY समांतर है QR के, तो फिर एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। यहाँ देखो, एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। ये क्यों हुआ, फिर से वही एकांतर अंतःकोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर क्या करो, जो XY है हमारा वो किसके भी समांतर है, QR के। लेकिन अब मैं त्रियक रेखा किसको ले लूँ, इसको ले लूँ। ये है मेरे पास P, ठीक है। तो P में क्या है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये कौन सा है, 3 है और ये कौन सा है, 5 है। तो यहाँ से क्या पता लगा कि अगर XY किसके समांतर है, QR के, तो एंगल 5 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। ये भी क्या है, एकांतर अंतःकोण है। तो यहाँ से कितना पता लग गया हमें, ये पता चल गया कि ये सब क्या है, आपस में बराबर है। अब जो XY है वो मेरे पास क्या है, एक सीधी रेखा है, ठीक है। XY क्या है, एक सीधी रेखा है जिस पे जितने भी कोण होंगे उनका योग कितना होगा, 180 होगा। तो अब XY पे मेरे पास कितने कोण हैं, तो यहाँ से क्या पता लगा, 4 + 1 + 5 इनका योग कितना है, 180। लेकिन मुझे सिद्ध क्या करना है कि 1 2 3 इसका योग कितना करना है, 180। तो अब यहाँ से देखो, मैं 4 की जगह क्या लिख सकती हूँ, 2। तो 4 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2, और 1 तो ऐसे ही है, और 5 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 3। तो ये क्या है, 180 है। तो आगे ना वही 1 2 3 का योग कितना है, 180 है। तो यहाँ से हमने सिद्ध कर दिया। अच्छा, एक और बात याद रखनी है कि जैसे अगर कोई मेरे पास एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है ये वाला, ऐसा, ये है P, ये Q और ये R। मैंने कोई भी भुजा इसकी बढ़ा दी, मान ली कि मैंने QR को क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया। तो यहाँ मैं ऐसे बढ़ा के चली गई इसको, किस पॉइंट तक, T तक। तो ये क्या है, इसका बाहर वाला एंगल है, जिसको हम क्या कहते हैं, बहिष्कोण कहते हैं। तो ये क्या है, बहिष्कोण है, या फिर इसका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो यहाँ क्या याद रखना है कि जिस भुजा को हम बढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने QR को T तक बढ़ाया, उसका जो बाहर वाला कोण होगा वो किसके सम के बराबर होगा, अपने सामने वाले दो अंदर वाले कोण के सम के बराबर होगा, योग के। तो यहाँ से क्या है कि जो बाहर वाला कोण है PRT, तो कोण PRT वो किसके बराबर है, कोण QPR प्लस, इसको कैसे पढ़ेंगे, इस वाले कोण को PQR। तो ये तुम्हें क्या रखना है, याद रखना है। अब इसमें सिर्फ मैंने ये वाली भुजा बढ़ाई, लेकिन अगर मैं ये वाला लूँ
ये P है, ये Q है, ये R है। अगर मैंने भुजा कौन सी बढ़ा दी, ये वाली बढ़ा दी, ये भी कहाँ तक गई, T तक। तो अब बाहर वाला कौन सा है, ये, और इसके सामने वाले अंदर के कौन से है, दो, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो ये जो होगा बाहर वाला कौन, वो इन दोनों के योग के बराबर होगा। अब कौन सी बढ़ा के देखती हूँ, QR बढ़ा ली, PQ बढ़ा ली, PR को ऐसे बढ़ाए, ये P है, ये R है, ये Q है। अब PR कौन, ये जो कहाँ तक गई, ये T तक गई। अब बाहर वाला कौन कौन सा है, ये, ठीक है, और इसके सामने वाले कौन से है, ये वाला, ये दोनों इसके सामने वाले, तो ये इसके योग के बराबर हो गए, या फिर ये वाला तो हो नहीं सकता। तो ऐसे क्या रखना है, याद रखना है। तो बस इसमें ये दो ही चीज़ थी। अब इसके एग्जाम्पल्स है। सबसे पहला एग्जाम्पल है 7। अब जैसे कि अगला एग्जाम्पल क्या है, 7 है। अब ये सबसे आसान भी है, लेकिन थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा बस। इसने ये आकृति दी है जिसमें जो QT है वो लंब है किस पे, PR पे, और TQR कहाँ है भाई, TQR ये वाला कितना दे रखा है, 40। RP दिख रहा है, RPS कितना है, 40 है। अब ये लंब है, लंब का मतलब क्या है, ये वाला कौन कितना है, 90 डिग्री है। तब यहाँ कितने ट्रायंगल है, एक तो है नहीं, एक से तो ज़्यादा ही है, तो ये भी एक ट्रायंगल बन गया। अगर लंब आ गया, ये कौन सा है, समकोण है। अब इस वाले में देखो, सिर्फ इस वाले में जो मैं लाइन खींच रही हूँ ना जिस पे बार बार, यहाँ देखो, ये कितना है, 40 है, ये कितना है, 90 है। तो किन तीन अगर कोण हैं तो उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो 40 प्लस 90 प्लस तीसरा कौन सा बनेगा भाई, TRQ, इनका सम कितना होगा, 180 होगा। तो बस कर लो इनको, TRQ यहाँ से निकल जाएगा, निकाल लेना, मुझे बताना। तो x मिल गया मुझे। अब क्या चाहिए, y चाहिए। y को कैसे निकालेंगे, सोचो, कौन सा त्रिभुज ले जिससे y भी मिल जाए। अच्छा, अब अगर मैं ये वाला त्रिभुज देखती हूँ, ये वाला कौन सा, PSR, कौन से वाला, ऐसे वाला, देखो ये है P, ये है S और ये है R। तो मान लो इसकी भुजाएं यहाँ बड़ी हुई है, ये y है यहाँ, ये कितना है, 30 है, ये कितना है, x है। ऐसे ही तो है, मुझे क्या चाहिए, y चाहिए। दूसरी बात मैंने क्या बताई थी, कोण की जो त्रिभुज की बढ़ी हुई भुजा है उसके बाहर वाला कोण जो y है वो किसके बराबर होगा, अपने सामने वाले अंदर वाले कोणों के योग के बराबर। तो 30 प्लस x, तो यहाँ से क्या भी निकल जाएगा, y भी निकल जाएगा। तो यहाँ y भी बताना मुझे, यहाँ से ये बताना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 8। ये एग्जाम्पल इसलिए कराती हूँ मैं ताकि एक्सरसाइज करने में आसानी हो। ये नहीं है कि सिर्फ पास ही होना है, आगे जो हायर मैथमेटिक्स लेगा या जिसको मैथ के बारे में अपना करियर सोचना है कि भाई मैं मैथ में कुछ आगे करूँगा, तो वो समझ के चलो अच्छे से। अब मेरे पास एग्जाम्पल 8, उसमें क्या है, सवाल क्या दे रखा है कि जो ABC है वो, उसकी भुजा हमने AB की जो भुजा है उसको E तक बढ़ाया, और जो AC भुजा है उसको मैंने D तक बढ़ाया। जो ABC था, एक ट्रायंगल पहले क्या था, ABC था। अगर हम इसको देखें तो इसने कहा कि AB की भुजा बढ़ा दी मैंने, और फिर मैंने AC की भुजा बढ़ा दी। XYZ ये इसके कोण हैं, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है कि जो BOC है, और हाँ ये क्या है, इसके जो BO है इस एंगल का समद्विभाजक है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये वाली लाइन। अगर कहीं भी समद्विभाजक आए शब्द तो वहाँ तुम समझना कि मतलब ये दो हिस्सों में बराबर बराबर बांट रहा है। फिर जो CO है वो किसका समद्विभाजक है भाई, सबसे बड़े वाला एंगल कौन सा है, ये BCD का। मतलब कि ये और ये क्या है, बराबर हिस्सों में। इनका मतलब पता होगा ना कि जितना ये है उतना ये है, और जितना ये है उतना ये है। तो मुझे क्या बताना है कि जो BOC है वो क्या आ जाए मेरे पास, 90 माइनस 1/2 BAC। ये देखो, ये क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो BOC कौन सा है, ये वाला BOC क्या आ जाए, 90 माइनस BAC कौन सा है, BAC, ठीक है, इसके बराबर आ जाए। तो यहाँ लिखूँगी, पेज थोड़ा कम पड़ गया। अब सबसे पहले क्या देखो, सिर्फ तुम्हें कितना पता है, सिर्फ तुम्हें दो बात पता है कि किसी भी त्रिभुज में उसके कोणों का योग 180 होता है, और अगर बाहर वाला कोण है तो उसका योग उसके अंदर वाले अंतःकोण के बराबर होता है, मतलब सम होता है, उनके सम के बराबर। तो यहाँ क्या है, सबसे पहले ABC क्या है, एक त्रिभुज है। तुम्हें तो सिर्फ इतना ही पता है, ABC त्रिभुज है तो उसके कोणों का योग कितना होगा, Y और Z होगा। कितना होगा, 180 होगा, x प्लस वाई प्लस जेड।
अब क्या है, समद्विभाजक है तो फिर क्या होगा, बराबर भी लिख सकते हैं हम। कौन से बराबर होंगे, ई बी ओ किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी सी, ये वाले के बराबर हो जाएगा। तो इसको समझने से पहले तुम एक बार फिगर ही देखो। ये पूरी एक सीधी रेखा है मेरे पास, ठीक है, सीधी रेखा है। अगर ये y है, सिर्फ इतना y है, तो ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक वाला कौन होगा मेरे पास, 180 माइनस वाई, ठीक है। अगर ये z है किसी भी सीधी रेखा पे, ऐसे है ना, ये इतना z है, तो बचा हुआ क्या होगा, 180 माइनस z, तो वही तो बात बता रही हूँ। तो बचा हुआ ये है, तो ये कितना होगा, 180 माइनस z, तो मैंने यहाँ ये लिख लिया। अब मुझे क्या चाहिए, बी ओ चाहिए। प्रूफ में क्या चाहिए मुझे, बी ओ सी यहाँ से। तो मुझे कैसे कैसे ये निकालना है। तो यहाँ देखो कि जो एंगल है ओ बी सी, एंगल कौन सा, ओ बी सी, वो किसका होगा, 1/2 होगा, किस एंगल का, ई बी सी। कुछ गलत बोला मैंने, क्या कहा, जो समद्विभाजक का काम होता है वो एंगल को आधा करता है, ठीक है। अब जो ओ बी सी है, ये वाला, सिर्फ ये वाला, ये किसका आधा है, अपने इस पूरे का आधा है। तो वही लिखा मैंने, पूरा मतलब ई बी सी, ये वाला पूरा तो ये है ना, इसका आधा करेंगे तो ये है। तो अब यहाँ देखो 1/2, ई बी सी मैंने क्या बोला, ई बी सी, ये वाला पूरा मैंने कितना बोला, 180 माइनस वाई। तो इसको पहली इक्वेशन मान ली मैंने, इसको दूसरी मान ली। अब मुझे कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए, ओ सी बी। अब ये भी किसका आधा है, जिसको ये बाइसेक्ट कर रहा है, कौन से वाला है, बी सी डी, ये वाला, बी सी डी, ये वाला, बी सी डी। तो बी सी डी मैंने अभी कितना बताया यहाँ, 180 माइनस जेड। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 180 माइनस जेड। इसको मैंने क्या लिया, तीसरी इक्वेशन ले ली। अब मेरे पास त्रिभुज कौन सा है, बी ओ सी, ये भी तो एक त्रिभुज है ना, जो नीचे वाला है। इसमें कौन कौन से कोण हैं, एक तो है ओ बी सी, एक है बी सी ओ, और एक है बी ओ सी। इनका योग कितना होता है, 180, ये हमें पता है। अब पहली और दूसरी से देखो, यहाँ से दूसरी और तीसरी से, ओ बी सी का मान कितना है, ये वाला, ये रहा। अच्छा, इसको कैसे भी लिख सकती हूँ मैं, 180 को भाग करेंगे 2 से 90, और ये y/2, तो ओ बी सी क्या आ जाएगा, 90 माइनस y/2 प्लस, ऐसे ही बी सी ओ लिखो या ओ सी बी लिखो, ये भी कितना आ जाएगा, इसको भाग करेंगे तो 90 माइनस z/2, और बी ओ सी मुझे नहीं पता, और इधर 180 लिखो, ठीक है। तो बी ओ सी को तो यहाँ लिखो, पहले बस कैलकुलेशन है वो तुम्हें देखना पड़ेगा थोड़ा। 90 मिलके हो गया 180 माइनस, इसको कैसे लिख सकती हूँ, 1/2 बाहर ले लिया, y प्लस जेड, और इधर क्या है, 180 है, ठीक है। तो बी ओ सी, 180 से 180 कटेगा तो उधर चला जाएगा, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, 1/2 y प्लस जेड। लेकिन मुझे तो क्या दिखाना था कि बी ओ सी के बराबर में ऐसा कुछ चाहिए मुझे, तो अब ऐसा तो आया नहीं। ऐसा क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, पहली इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट, पहली इक्वेशन से अगर मैं y और z का मान निकाल लूँ, सिर्फ इतने का, तो y और z का मान कितना आएगा, 180 माइनस x आएगा ना। तो वो मैं यहाँ रख दूँगी, 1/2 180 माइनस x। तो इसको कैसे लिखूँगी, 90 माइनस x/2। थोड़ा बड़ा है ना, समझने में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन आसान है। अब x देखो क्या है, x देखो यहाँ, x का क्या मतलब है, ये वाला एंगल कौन सा, बी ए सी। तो 90 तो ऐसे ही लिखो, माइनस 1/2 भी ऐसे ही लिखो, ये रहा, x की जगह क्या रखो, बी ए सी, या फिर सी ए बी, बी ए सी। यही प्रूफ करना था ना कि जो बी ओ सी हो किसके बराबर हो, 90 माइनस 1/2 बी ए सी। तो मैंने इसमें किया क्या, सबसे पहले मेरे पास त्रिभुज था, तो उसके आधार पर मैंने क्या लिख लिया, इतना पता था मुझे। फिर मुझे पता था कि अगर कोई कोण समद्विभाजक है, या फिर कोई रेखा किसी कोण को समद्विभाजक कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, तो जौन सा मुझे चाहिए, मुझे ओ बी सी चाहिए, ओ बी सी, सिर्फ ये वाला चाहिए, क्योंकि कोण क्या है, एक ये कोण बन रहा है, हम कोण के बारे में, त्रिभुज के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना। तो वो किसका आधा होगा, इस पूरे का, और ये पूरा क्या है, 180 माइनस वाई।
ऐसे ही ओ सी भी क्या है, किसका आधा ये, और ये पूरा क्या है 180 माइनस जेड। अब नीचे वाला कौन ले लिया जो लटकता हुआ है, उसके तीनों कौन लिखे, वहाँ जिसकी वैल्यू पता थी वो लिख ली। बी ओ सी मुझे नहीं पता था, उसको ऐसे ही लिखते चले गए। 90 90 जुड़ के 180, पूरा पूरा यहाँ भी 180, यहाँ भी 180, तो घट के इधर तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ बी ओ सी है, इसको क्या ले लिया, माइनस बाहर ले लिया, 1/2 भी बाहर ले लिया, और ये क्या हो जाएगा वाई प्लस जेड। अब वाई प्लस जेड का मैं क्या करूँ, तो जाओ पहली इक्वेशन के पास, इसके पास है, इसके पास वाई प्लस जेड जैसा कुछ दिखाई दिया हमें, तो हमने इसको कैसे लिख लिया भाई, इसको हमने बोला कि तुम वाई प्लस जेड को तो इधर ही रखो और हमें क्या दे दो 180 माइनस एक्स दे दो। कोई दिक्कत है भाई इसमें? तो इसने क्या किया, वाई प्लस जेड ने क्या किया कि मेरा मान अब कितना हो गया 180 माइनस एक्स हो गया। तो वाई प्लस जेड ने क्या कहा कि मेरी जगह क्या रख दो 180 माइनस एक्स रख दो, तो वो रख दिया। और ये 1/2 है, फिर 2 एक बार इसके नीचे जाएगा, फिर 2 एक बार यहाँ जाएगा, तो 2 ने 180 को काट के 90 आ गया, ये माइनस x/2 आ गया। ठीक है, अब x देखा, x तो क्योंकि इसने पूछ नहीं रखा, यहाँ तो हमें बी ए सी चाहिए, तो फिर x की जगह क्या रख दिया, जो हमारा कोण है ये क्या है बी ए सी है। समझ आया? आसान है ना? कितना बहुत ज़्यादा आसान लगा होगा ये तो। अब अगली एक्सरसाइज है 6.3, ये करा दूँ इसमें या फिर अगले उसमें कराऊँ? ठीक है, आगे वीडियो में करा देती हूँ, काफ़ी लंबी चली गई। तो ठीक है, अगली में ये सारे क्वेश्चंस कर लूँगी। कुछ होमवर्क अगर किसी का हो जाए, अच्छा करके देखना भाई। क्वेश्चन नंबर 1 भी देखना, आसान है ये भी। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 क्वेश्चन बताना मुझे, 4 जिसके हो जाए तो वो यस मैम लिखना नीचे। आसान है, सिर्फ एंगल बताने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, एक्सरसाइज 6.3 की। फिर उससे आगे मैं करा दूँगी और। ठीक है, ओके बाय, गुड लक।